हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो क्लास है उसमें मैं आज आपको घन सिखाने वाला हूँ। किसी नंबर का घन कैसे निकालते हैं। आज मैंने पिछली क्लास में आपको 2 डिजिट के नंबर्स थे उनका घन निकालना सिखाया था। आज मैं 3 डिजिट के नंबर्स का घन निकालना सिखाऊंगा। आज मैं आपको इसमें भी शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताई थी वैसे ही आज मैं फिर से बताने वाला हूँ। आज लेकिन मैं 3 डिजिट के नंबर का क्यूब निकालूंगा, घन निकालूंगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जाता है, क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं 3 डिजिट का, तो मान लीजिएगा मैं कोई एक ये 104 का मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, क्यूब निकालने वाला हूँ। क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, कैसे इसको निकाला जाता है, मेरे साथ आप ध्यान से 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे क्या सर ने आपको फिर से एक नया जादू सिखाया हुआ है कि आप बड़े से बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने में, जिनका क्यूब या घन निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक में ही उसको कम समय में सॉल्व करना सिखाऊंगा। बस मेरे साथ थोड़ी देर तक आपको बने रहना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इसमें। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 104 का मुझे क्या निकालना है, घन निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा मैं यहाँ पर। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से तोड़ सकता हूँ। इस तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से 2 डिजिट 2 नंबरों में अलग अलग ऐसे तोड़ सकता हूँ, यानी 100 और +4 को। अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, इस 4 का क्यूब निकालने वाला हूँ। इस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई। 4 का घन क्या करूँगा मैं, देखो इनमें से जो है आखिरी अंक जो है 4 है, तो मैंने इसको तोड़ लिया 100 और 4 में 2 भागों में डिवाइड कर लिया। फिर इसका अलग अलग मुझे क्यूब निकालना है। सबसे पहले मैंने 3 का क्यूब निकालना है, 3 का घन निकालना है। 3 का घन क्या होता है भाई, 64 होता है। सभी को पता है यहाँ पर कितना होता है, 64 होता है। 3 का घन कितना होता है भाई, 64 होता है। 3 का घन कितना होता है, 64 होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देना होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी कंसंट्रेट करना होगा, तभी आप इस ट्रिक को सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ इसको आप सीखने में थोड़ी एकाग्रता बरतेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे सर्कल करूँगा, इसको मैं जो है इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 4 का गुणा 3 में करूँगा। तो मैं बोलूँगा 4 का गुणा 3 में करूँगा, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसका पूरा राउंड घुमा दूँगा मैं, ऐसे ऐसे घुमा दूंगा इसको। यानी जो हमारे पास आया 4 का गुणा 3 में किया, 4 3 12, और उस 12 का गुणा फिर 4 में कर देना है। तो 4 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 12 चौक कितना हो जाएगा भाई, या 12 का गुणा 4 में कर दें कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 48। आप यहाँ पर लिख दोगे भाई, 48 लिख दोगे। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ ऐसा ही सर्कुलर मल्टीप्लाई फिर से करना है, लेकिन अब की बार पूरा राउंड नहीं करना है। अब की बार क्या करना है, पूरा राउंड आपको नहीं करना। आप क्या करेंगे, बस यहाँ से यहाँ तक इतना गुणा कर लो, इसका कितना, 4 3 12, और इसमें जोड़ दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 112 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 112। दैट्स सॉल्व, हमारा आंसर आ चुका है। हमारा 104 का जो घन था हमने निकाल लिया है, 104 का घन हमारे सामने निकल चुका है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं देखता हूँ, फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 104 को 100 और 4 दो हिस्सों में बांट के रख लूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके 2 पार्ट करूँगा, 100 और 4, 100 और 4 दो भागों में बांट दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले कॉलम में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, यानी 4 का क्यूब निकाला मैंने। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, मैंने लिख दिया पहले वाले कॉलम में। दूसरे कॉलम में मुझे अब यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने ये फिगर बनाया होगा 100 + 4 का होल इस क्यूब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे पहला राउंड, ये आधा राउंड करूँगा और इसका गुणा करूँगा, 4 का गुणा 3 में करूँगा, 12 हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक राउंड और ऐसे लगाऊंगा, यानी 12 गुणा 4 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा। इस 48 को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगला जो राउंड होगा, सिंपली बस
1 हाफ राउंड, बस इतना राउंड करूँगा, 4 3 12 और इस 12 को 100 में जोड़ दूँगा, 112 आ जाएगा। इस 12 को यहाँ लिख देंगे, ख़त्म हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो ये 3 डिजिट का नंबर है वो 2 डिजिट के नंबर का घन निकालने से भी ईजी है। बस आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रख देना पड़ेगा। जब यहाँ पर ध्यान देंगे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको 1 से लेके 20 तक, भी मैंने 12 तक लिखा, लेकिन आपको 1 से 20 तक कम से कम क्यूब याद कर रखने हैं आपको। ये जो है आप एक कैलकुलेशन का ही पार्ट है। जैसे बैंकिंग के जो स्टूडेंट होते हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक एग्ज़ाम देते हैं, उन लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जो कैलकुलेशन तेज़ होनी। बेसिकली सभी बच्चे जानते होंगे जब बैंक का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बैंक में सारे क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, बड़े ईजी होते हैं, उनको वो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन बस वहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको एक कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। जिस बच्चे की बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आप बस देखते इसको सॉल्व कर, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उन्हीं में से एक शॉर्ट ट्रिक क्यूब भी आती है। क्यूब को जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्यूब कैसे निकालते हैं, यानी 3 डिजिट का क्यूब कैसे निकाला जाता है, वो उसी में आ जाएगा। बाकी भी रेलवे वगैरह एसएससी में भी ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी क्लास में हो, हर क्लास के बच्चे को अगर क्यूब सीखना है तो मेरे साथ बना रहेगा, मेरे वीडियो को देखेगा तो उसको 101% एक शॉर्ट ट्रिक सीख जाएगा, फिर वो बड़े बड़े बच्चों की मात दे सकता है। ठीक है, तो मैं फिर इसे एक नया नंबर लेता हूँ। मैं नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर, अब की बार मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ 105 का। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 105 का लेता हूँ एक। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 105 का क्यूब निकालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 105 का क्यूब निकालूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 105 का क्यूब निकालूंगा। ठीक है, चलो फिर से मैं क्या करूँगा, इसके 3 कॉलम बनाऊँगा, 1 2 3। ध्यान रखेंगे इसमें मैक्सिमम जो नंबर्स हैं पहले 2 में केवल 2 ही डिजिट के नंबर लिखने पड़ेंगे, 2 अंकों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वह इसमें जो आएगा, अगर 3 आता है तो उसका एक कैरी हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 2 ही नंबर। यहाँ पर इसमें कोई लिमिट नहीं, लेकिन इन 2 कॉलम में केवल 2 डिजिट आपको रखने पड़ेंगे। अगर तीसरा डिजिट आता है तो उस नंबर को इधर हासिल में शामिल कर लेंगे, यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से मैंने यही सी वो क्या करना है, इसको 2 पार्ट बना लेने, ऐसे करके ऐसे कर लेना। ठीक है भाई, अब क्या करना है, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाला जो अंक है, आखिरी वाला जो नंबर है, आखिरी वाला जो अंक है, उसका पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। यानी कि 5 का क्यूब निकालूंगा और ये आएगा 125। सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 का क्यूब निकाला, 125 आया। मैंने बोला यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट के नंबर ही लिखे जा सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट के नंबर कितना लिख दूँगा, 25 लिख दूँगा। इस एक को यहाँ पर कैरी कर लूँगा। ठीक है, कितना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से इधर आ जाता हूँ। मैंने बोला ये पहला आधा सर्कल, इसको गुणा करेंगे, 5 3 15, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, अब इसको पूरा राउंड करा दो और फिर से इसमें गुणा कर दो। इसका पूरा राउंड लगा के इसमें गुणा कर दो, यानी हमारा 5 का गुणा 3 में किया 15 आया, और इस 15 को भी 5 में गुणा कर दो। 5 में कर देंगे 15 गुणा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब इस 75 में आप एक और जोड़ दो तो हमारे पास ये आ जाएगा 76। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 76 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नंबर 76 आ गया। मैक्सिमम 2 ही डिजिट के नंबर लिखने, बाकी का इधर कैरी करना है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं, लास्ट वाले में कोई लिमिट नहीं है, 2 3 डिजिट जितने डिजिट का नंबर पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पहले वाले में तो बोला कि भाई इसका 5 का गुणा 3 में करो, फिर यहाँ जो नंबर है उसका गुणा 5 में, पूरा राउंड कंप्लीट करो। लेकिन अगले स्टेप में हम पूरा राउंड कंप्लीट नहीं करना, हमको सिर्फ इतना गुणा करना है, यानी 5 का गुणा 3 में करना है। ठीक है, तो 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 15, और इस 100 को इसमें जोड़ देना है। हमारे पास ये आ गया 115। इस 115 को यहाँ लिख देना है, बस दैट्स ऑल। हमारा आंसर आ चुका है 115 76 25, यानी 105 का अगर क्यूब हम निकालते हैं, 105 का अगर हम घन निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 115 76 25 निकल आएगा आपका। 115 76 25 समझ में आया, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, उनको देखते हैं। अब की बार मैं क्या करता हूँ, अब की बार मैं यहाँ पर 109 लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं अब की बार यहाँ पर 109 लेता हूँ। अब 109 का मुझे क्यूब निकालना है। क्या करना है, 109 का क्यूब निकालना है। उम्मीद होगी सब लोग अब तक समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसको भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 कॉलम बनाऊँगा। इस तरह से 3 कॉलम बना लूँगा। इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे और इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसको मैंने 100 लिख दिया और इसको लिख दिया 9। इसका मुझे क्यूब निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसका जो है आखिरी अंक है उसका मुझे क्यूब निकाल लेना है, यानी 9 का क्यूब निकाल लेना। 9 का क्यूब कितना होता है भाई, 9 का क्यूब होता है 729। 9 का क्यूब कितना होता है हम देख लेते हैं। 9 का क्यूब कितना होता है 729। हमने लिख लिया। हमने अभी अभी इस क्वेश्चन में जस्ट पहले बताया कि यहाँ पर हमेशा मैक्सिमम 2 अंकों का नंबर लिखना है। अगर 3 अंक आते हैं तो इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 रखो 3 रखो, जितना भी लास्ट में आएगा पूरा रखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 2 अंकों के नंबर को लिख लेंगे। 2 अंकों के नंबर जब यहाँ पर देंगे तो हम क्या लेंगे, 29 ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 29। 7 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ, फिर से ये थोड़ा सा चक्र चलाता हूँ। इस चक्र को चलाने से क्या मुझे प्राप्त होता है ये मैं देखता हूँ। तो मैंने बोला सबसे पहले आधा राउंड इसको गुणा करेंगे, तो 9 को गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको पूरा घुमा देंगे चाबी, तो जो हमारे पास 27 का गुणा फिर से 9 में करेंगे। 27 का गुणा फिर से किस में करेंगे, 927 नवा कितना होता है 243 होता है। 27 नवा कितना होता है 243 होता है। 27 नवा 243 होता है। इस 7 को इसमें जोड़ दो आके, अभी हमारे पास कितना आ गया 250। फिर से हमने बोला भाई इसमें केवल 2 अंकों के नंबर ही रखने हैं, तो 2 अंक का नंबर हमारे पास क्या है 50। हम यहाँ पर लिख देंगे 50। बचेगा कितना हमारा 2 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ एक ही हाफ राउंड लगाना है, गुणा कर देना है। 9 का गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, 27 आ जाएगा। और इसको 100 में जोड़ देंगे, ये हमारे पास आ गया 127। हमारा ये भी बाकी था, इसको भी जोड़ दोगे, ये आ जाएगा 129। पूरा हम यहाँ पर लिख देंगे 129। हमारा आंसर कंप्लीट है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया 129 50 29, यानी 109 का अगर हम घन निकालेंगे तो क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 129 50 29 निकल आएगा। तो कुछ ये ट्रिक थी, आपको मज़ा आया होगा, समझ में अभी आया होगा कि मैंने किस तरह से कौन सी शॉर्ट ट्रिक से 3 डिजिट का जो नंबर्स होता है उसका घन निकाला है। आप उसको अगर 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी बुक में हों, आपके किसी कहीं पर भी हों, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अगर लगातार इसको 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद आप खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे। और फिर अब अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप देखते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, बट जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आप एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। वैसे ही बोला गया है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी चीज़ की हो, आप खेलने की बात करो या फिर पढ़ाई की बात करो, आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं आप उतने ही उस चीज़ में परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप जितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप भी परफेक्ट होते चले जाएंगे। बस जो ट्रिक मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं अगली क्लास में फिर से इसको बताऊँगा, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं यहीं पर इस वीडियो को छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बहुत मज़ा आया होगा मेरी इस शॉर्ट ट्रिक को सीखने में। अगर मज़ा आया है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो नई नई वीडियो डालता रहूँ, नई नई जो मैं इसकी ट्रिक बताता रहूँ उसको आप सीखते रहें। थैंक यू दोस्तों।